दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। और आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान हैं विपिन बिहारी सिंह, जो पटवर्धन से बीजेपी के पार्षद है। आज इन्हीं से हम बात करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में क्या क्या काम हुए हैं और आगे का क्या इनका रोड मैप है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर 2022 का एमसीडी का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी किस तरह की है? देखिए, बीजेपी निरंतर काम कर रही है। जो लोग केवल चुनाव के लिए आते हैं वो चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर समाज में जनता के बीच में रह करके उनके एक एक जनप्रतिनिधि एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगातार काम करता है। तो चुनाव की तैयारी बराबर चुनावी मूड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। कहीं भी चुनाव है जनता के बीच में जाने को तैयार रहती है। सर, इस बार जो है 2022 का जो चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में हम लोग 5 साल नगर निगम में काम किए हैं और उस काम को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जैसा कि आप जानते हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है कि कहीं का भी नगर निगम उसको चलाने की जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की होती है जी। और राज्य सरकार किस तरह से भेदभाव करके भाजपा शासित नगर निगम को पंगु बनाने का काम किया। कोई एक फंड नहीं देना, कर्मचारियों के सैलरी का पैसा नहीं देना, किसी भी मद में, या तो हार्टिकल्चर का मद हो, जो कहते थे कि हम दिल्ली को ग्रीन दिल्ली बनाएंगे, तो ग्रीन दिल्ली बनाने का काम नगर निगम का होता है। ग्रीन पार्कों का रख रखाव, पार्कों की व्यवस्था, पार्कों की हरियाली करना, ये नगर निगम का काम होता है। लेकिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो मद का फंड का जो पैसा होता है, 1 रुपए न देकर के दिल्ली के लोगों को पोल्यूशन में रहने के लिए वो ऐसा किए कि लोग पोल्यूशन में रहें। पोल्यूशन खत्म करने का काम दिल्ली सरकार नहीं किया जो नगर निगम करती। तो ऐसा कोई भी मत ऐसा नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है जिसमें नगर निगम को पैसा दिए नगर निगम न किया हो। नगर निगम केंद्र द्वारा दिया गया फंड का आपको बता दूं मैं कि मैं पूर्वी दिल्ली का मेयर भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। तो हम लोगों ने केंद्र सरकार की यूटी मिनिस्ट्री से बात किया और यूटी मिनिस्ट्री से हम लोगों को फंड मिला। आज आप देख रहे हैं, या तो पोल्यूशन खत्म करने के लिए स्प्रिंकलर मशीन चल रहा है, टैंकर पानी छिड़काव कर रहा है रोडों पर। तो एक केंद्र सरकार का दिया हुआ यूटी मिनिस्ट्री से आया हुआ पैसे का खरीदा हुआ टैंकर है, उससे ये पोल्यूशन के लिए रोकने के काम, धूल के कणों को पानी में एक करने का काम वो टैंकर कर रही है। इसी तरह से आप रोड पर देखते होंगे, हमारा मशीन जो रोड सफाई करने का चलता है, मैकेनिकल स्वीपर मशीन, वो चल रहा है, वो सफाई कर रहा है। पीडब्ल्यूडी का रोड जो केजरीवाल सरकार के अंडर रोड आता है, उसका सफाई हमारा वो मशीन कर रहा है, वो भी केंद्र सरकार के दिया हुआ पैसा से आया हुआ है। आप देखे होंगे शौचालय में, हम लोग शौचालय जहां जहां भी उसके सफाई के लिए आता है टैंकर और वहां पर साफ करता है, वो भी केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा का वो टैंकर आया हुआ है, जिससे शौचालय की सफाई हो रहा है। शौचालय जो बना हुआ है, मैं अपनी वार्ड का बता दूं, मैं 14 शौचालय लेडी जेंट दिव्यांग का बना करके जनता को दिया हूं, जिसमें लाइट पानी बिजली सारी सुविधा दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, लेकिन जो नगर निगम शौचालय बनाया है, शौचालय में जो बिजली लगा है, वो शौचालय यूज कौन करता है? दिल्ली के जनता। दिल्ली के जो रेहड़ी पटरी पर लोग रहते हैं, दिल्ली के राह पर जो चलते हैं, वो लोग उस शौचालय को यूज करते हैं। लेकिन उस जिसमें लगा हुआ है पानी का मोटर तो और बिजली का मीटर जो लगा हुआ है, तो उसका निगम को चार्ज करते हैं कि इसका मीटर का बिल दीजिए हमको। जबकि वो जनता की सुविधा के लिए दिया हुआ है, उनको उसका फ्री देना चाहिए, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। हमें फ्री व्यवस्था दे रहा हूँ, लेकिन उसको मीटर का चार्ज करते हैं और अगर पैसा जमा दिया जाए तो उसका मीटर कटवाने का काम करते हैं। सर, यहाँ पर आपने फंड की बात की, तो जनता को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सरकार से एक पार्षद को कितना फंड मिलता है। ये तो आप बता दिया, जैसे क्या मैं बताऊं, दिल्ली सरकार से आज तक कोई भी फंड पार्षदों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोई भी नहीं मिला। अब फंड की बात तो छोड़ो, विकास का काम का बात तो छोड़ो, अभी तक हमारे यहाँ अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। 3-3 महीने तक हमारे जो डिस्पेंसरियां चल रही है नगर निगम के अंदर, हॉस्पिटल है,
नगर निगम के अंदर जो टीचर हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी बाकी है। 2 महीने का हमारे सफाई कर्मचारियों का सैलरी बाकी है। ऊपर के अधिकारी जो है उनके 3-3 महीने तक का सैलरी बाकी है। वो देने का काम किसका है? जो उनका बजट होता है, जो उनको केंद्र सरकार बजट देती है और दिल्ली सरकार जो बजट पास करती है उसका 12.5% नगर निगम की हिस्सेदारी होता है उसमें। हाँ, लेकिन वो पैसा आप देखते हैं कि 13,000 करोड़ रुपए अभी तक नगर निगम का, तीनों नगर निगम का बकाया है दिल्ली सरकार के ऊपर। अगर वो पैसा देते तो हम लोग दिल्ली को, जो कहते हैं ना कि दिल्ली को मैं स्विट्जरलैंड बना दूंगा, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने का काम नगर निगम करेगा। हाँ, दिल्ली को साफ सफाई बनाएगा तो स्विट्जरलैंड बनेगा, दिल्ली की पार्कों की हरियाली करेगा तो स्विट्जरलैंड बनेगा, दिल्ली की गलियों की सुंदर बनाएगा तो स्विट्जरलैंड बनेगा। ये सब काम नगर निगम के अंदर है। नगर निगम को उनको फंड देना चाहिए। नगर निगम का मेयर, नगर निगम का कमिश्नर, नगर निगम के सब चेयरमैन के साथ उनको मीटिंग करना चाहिए। क्या आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, कैसे दिल्ली सुंदर बनेगा, दिल्ली कैसे स्वच्छ बनेगा, दिल्ली को कैसे हरित दिल्ली बनाया जाएगा, दिल्ली को कैसे पोल्यूशन मुक्त बनाया जाएगा, ये सारी चीजों का एक रोड मैप बनाते और नगर निगम को देते और नगर निगम से उसका रिपोर्ट लेते। सर, आप जो बात कर रहे हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ से और जो राज्य सरकार है, जो केजरीवाल की सरकार है, तो दोनों को मिलाकर कितने फंड देने होते हैं एमसीडी को? केंद्र कितना देता है और केजरीवाल कितना? ना, केंद्र नगर निगम चलाने का केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता है। नगर निगम को चलाने की वहां की राज्य सरकार का दायित्व होती है। जैसे केंद्र राज्य को चलाता है, वैसे राज्य नगर निगम को चलाता है। मेरा कहना है कि राज्य केंद्र से क्या फंड मिलता है? कोई एमसीडी को फंड नहीं मिलता। सारा फंड राज्य सरकार अब डायरेक्ट केंद्र एमसीडी को फंड नहीं दे सकती है। राज्य बना हुआ है, एक अधिकार दिया जाता है राज्य के, जिसे केंद्र के अंदर राज्य काम करती है, राज्य के अंदर वहां की नगर निकाय काम करती है। तो नगर निकाय कोई अपना अधिकार नहीं होता है। नगर निकाय को चलाने की सारी जिम्मेदारी वहां की राज्य सरकार की होती है। तो दिल्ली की नगर निगम चलाने का यहाँ के केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है कि नगर निगम कैसे काम करे। नगर निगम कोई पैसा इकट्ठा करने का तंत्र तो है नहीं। नगर निगम में हजारों कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको सैलरी देना है। नगर निगम में टिप्पर घर कूड़ा उठा रहे हैं, इनको पैसा देना है। नगर निगम में फ्री आपको जितने डिस्पेंसरी हॉस्पिटल चल रहे हैं, डॉक्टर का सैलरी देना है, फ्री दवाई देना है, हॉस्पिटल का मेंटेनेंस करना है। सारे एमसीडी के जितने स्कूल हैं, स्कूल में फ्री बच्चों का ड्रेस देना है, किताब देना है, स्कूल चलाना है, टीचरों का सैलरी देना है। तो नगर निगम कहाँ से अपने पैसा? नगर निगम का आमदनी क्या है? नगर निगम का आमदनी हाउस टैक्स। जबकि आप दिल्ली में जा रहे हैं, पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनियां है जहाँ हाउस टैक्स मिलता नहीं है। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सीलमपुर, जफराबाद, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, तो यहाँ तो पैसा मिलना नहीं हाउस टैक्स। हाउस टैक्स ये सोसाइटियों से मिलता है और रेगुलराइज जो कॉलोनी है वहां से मिलता है हाउस टैक्स। तो उससे तो नगर निगम चलना नहीं। हाँ, कमर्शियल टैक्स यहाँ पर कहाँ मॉल और बड़े बड़े शॉप तो है नहीं। जिस तरह से दक्षिण दिल्ली में है उस तरह से पूर्वी दिल्ली में नहीं है, तो यहाँ पे वो भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इनकम का स्रोत नगर निगम को बहुत कम है, खर्चा का स्रोत बहुत ज्यादा है। तो नगर निगम अपने पैसा से नगर निगम नहीं चला सकती। सर, आपने नगर निगम की बात की, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आपके जो वार्ड का जो इलाका है, उस इलाके में नगर निगम का कितना स्कूल है और उसकी क्या हालत है? देखिए, हमारे यहाँ पर 4 स्कूल है और इसमें नगर निगम बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर मैं केजरीवाल जी से आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप नगर निगम के साथ भेदभाव न करें, नगर निगम का जो फंड है फंड का पैसा दें। नगर निगम इतना बेहतरीन काम करके देगा कि जो एक मिसाल कायम करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप हमारे यहाँ पर एक जाकर के नगर निगम का स्कूल देख करके आए कि मैं एक मॉडल स्कूल बनाया हूँ। हमारा वार्ड में पॉकेट 4 DDA फ्लैट है, वहां पर मैं प्रतिभा विद्यालय के नाम से नगर निगम का एक विद्यालय बनवाया हूँ। उस विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं। जिस तरह से यहाँ के दिल्ली सरकार के स्कूल तो छोड़ दो, दिल्ली सरकार के स्कूलों में सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, केवल स्विमिंग पूल बनाने का काम किया और कुछ नहीं है दिल्ली सरकार के स्कूल में, केवल भ्रष्टाचार उनके यहाँ है। लेकिन मैं स्कूल बनाया हूँ, जाकर के देखिए, उनका कोई भी इधर के प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूल की मैं व्यवस्था आपको बता रहा हूँ। स्कूल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है? जैसे ही आप जाओगे तो उसका अट्रैक्शन गेट होता है। बिल्कुल, कोई प्राइवेट स्कूल का गेट और बिल्डिंग देख करके लोग कहते हैं बहुत अच्छा सुंदर स्कूल है। तो उसका एक सुंदर गेट बनाने का मैंने प्रयास किया, बहुत सुंदर अच्छा एंट्रेंस उसका बनाया। इसके बाद उसके अंदर हर्बल पार्क बनाया मैं, जो हर चीज का सारे औषधियां का उसमें आपको पौधे मिलेंगे। इसके बाद उसमें हमारे जब बच्चों के गार्जियन जाते हैं, बच्चों को लेने के लिए माता पिता जाते हैं, उनके एडमिशन के लिए जाते हैं या किसी चीज के लिए स्कूल में जाते हैं, तो आप अक्सर तक देखते होंगे सरकारी स्कूलों में उनको बैठने के लिए जगह नहीं होता है, यहाँ कहीं खड़ा रहे होंगे।
उनके लिए मैंने बैठने की व्यवस्था बनाया है कि आप जाइए और बैठिए, जैसे ही प्रिंसिपल आपको बुलाएंगे जाकर के मिलिए और अपना काम करके आइए, या बच्चों को लेना है बच्चों के स्कूल से लीजिए। हाँ, बैठने की व्यवस्था बनाया। इसके बाद सुंदर प्रिंसिपल का कमरा बनाया। हाँ, सरकारी स्कूलों में देखते होंगे कि टूटा हुआ चेयर अवश्य होता है, अब बेंच, लेकिन प्रिंसिपल भी होना चाहिए जिस तरह से प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था होती है। अच्छा प्रिंसिपल का कमरा हो, उसमें अच्छा चेयर हो, अच्छा टेबल हो, अच्छा उसमें सोफा लगा हुआ हो, अटैच लेट्रिन बाथरूम हो। हाँ, क्योंकि हमारे बहुत प्रिंसिपल लेडीज प्रिंसिपल हैं, तो उनके लिए ये हो। प्रिंसिपल के कमरे में सीसीटीवी कैमरा का पूरा फुटेज उसमें हो कि वहां से सारे रूम का वो वहां से देखे कहाँ मॉनिटरिंग करे कि कहाँ कमरा किस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, कोई टीचर लापरवाही तो नहीं कर रही है। हाँ, तो सारी चीजें मैंने वहां पर बनवा करके दिया। फर्स्ट क्लास प्ले ग्राउंड बनाया, फर्स्ट क्लास वहां पर स्टेज बनाया। हाँ, इसके अलावा अपना सारे छोटे बच्चों के जो नर्सरी बच्चे हैं उनके लिए अच्छे इक्विपमेंट मंगाया, पढ़ने का जो उनके खेलने का, ये सारी चीजें जो आता है वो बनाया। बच्चों और टीचर के लिए हेल्थ के लिए ओपन एयर जिम उसमें लगाया। तो सारी सुविधा, अच्छा शौचालय। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं हमारे नगर निगम में, कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं? जो बच्चे ज्यादातर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बिल्कुल, अनौथराइज कॉलोनी में रहते हैं, गरीब अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उनके ही बच्चे नगर निगम के स्कूल में पढ़ने आते हैं। तो उनको भी ऐसी एहसास हो कि हमारा बच्चा एक अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। उसके लिए उनको घर में तो सिखाया नहीं जाता है। जो चीज होता है, अक्सर देखते हो कि बच्चे शौचालय में जाते हैं और नल की टूटी खोल करके छोड़ देंगे, बंद करना भूल जाएंगे। तो आपको मैं बताऊं कि मैं हर शौचालय में सेंसर लगा हुआ टूटी लगवाया उसमें, कि बच्चे हाथ नीचे करेंगे, पानी आएगा, पानी व्यर्थ न जाए, पानी बचे। तो उसके लिए मैंने सेंसर लगा हुआ नल लगवाया उसमें कि हाथ नीचे करेंगे, पानी गिरेगा, हाथ हटा दिए, पानी बंद हो गया। तो सारी चीजें वो भी एक देखें, इस तरह से पानी निकलता है। ज्यादा उनको ऐसी जानकारी होता नहीं है, उनके घर में तो नल है नहीं, तो उनकी व्यवस्था ऐसा है नहीं। क्योंकि दिल्ली में तो केजरीवाल जी जो फ्री पानी के देने के लिए वादा किए थे, साफ पानी लोगों को पिला नहीं पाए, तो बेचारे कहाँ नल देखें, घर में नल है कि नहीं है। तो वो चीज उनको दिखाने का काम हमने किया कि आप देखो, आप भी उस तरह से जियो कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सारी सुविधा मिले। तो वो सुविधा उस स्कूलों में मिल रहा है। आप जाकर के जरूर इस स्कूल को देखिएगा, और नगर निगम इस तरह से बेहतर स्कूल बनाने का काम किया है। बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ पर बहुत जरूरी है कि एक पार्षद को एक साल में कितने बजट मिलते हैं, कितने फंड मिलते हैं काम करने के लिए अपने इलाके में? देखिए, मिलने के लिए तो कितना हो बजट मिले, लेकिन फंड रहेगा तब तो मिलेगा। जब यहाँ पर सैलरी के लिए ही पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी होता होगा ना सर कि इतना बजट जो है मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं, 0/0 बता रहा हूँ। हम लोग काम किया पूरे 5 साल में 30 लाख रुपए बजट मिला, हुए नॉन प्लान में। नॉन प्लान क्या होता है आपको भी समझाता हूँ कि वो मिल गया पैसा कि आप हमने बना के अपना इंजीनियर से लगवाया कि हमको यहाँ एक गली बनाना है या यहाँ हमको लाइट लगवाना है। तो उसके लिए वो बना करके देगा कि इसमें इतने रुपए खर्च होगा। वो खर्च का टेंडर लगेगा। वो टेंडर इसलिए ऐसा होगा कि जब पैसा आएगा तब मिलेगा, तो उसमें कोई टेंडर नहीं डालता। कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डालता कि कब पैसा आएगा, एमसीडी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम काम करके पैसा लगा करके तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि उसको लगाना पड़ेगा पहले अपने पास से काम करने के लिए। टेंडर लेगा तो, और उसको पैसा कब मिलेगा उसको कोई ठिकाना नहीं। इसके लिए कोई टेंडर डालने को भी तैयार नहीं होता कि नॉन प्लान का टेंडर हम क्यों डालूंगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब प्लान हेड का होता है कि जो बजट दिल्ली सरकार दिया, कि इस मत में खर्चा करना है, पार्क डेवलपमेंट करने का खर्चा करना है, तो मान लीजिए वो 10 करोड़ रुपए पार्क डेवलप का खर्चा किए, तो एक पार्षद के ऊपर 5 लाख रुपए आया कि 5 लाख रुपए आपके वार्ड में ये पार्क बनाने के लिए मिलेगा। तो वो कहा जाता है कि हाँ, प्लान हेड का पैसा आपको मिला पार्क के काम करने के लिए, नगर निगम ये काम कराएगी। या किसी हेड में पैसा दिए तो वो किसी हेड में आके पैसा ही नहीं दिए तो इनके पार्षदों को फंड कहाँ मिलेगा? सर, एक पार्षद के जिम्मे उसके इलाके में ऐसा कौन कौन सा काम है जो इलाके के विकास के लिए बहुत जरूरी जो करना होता है? देखिए, दिल्ली में सारा काम नगर निगम के अंदर है। केवल पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड 2 छोड़ करके सारा काम नगर निगम करती है। डीडीए तो अलग तंत्र है, अलग काम करती है। ये सारा काम नगर निगम के अंदर है। आप जितने ये अंदर देख रहे हो लाइट लगा हुआ है, अंदर गलियों में लाइट लगा हुआ है, ये नगर निगम देखती है। हम लोगों ने सारा ये एलईडी लाइट में तब्दील किया। ये केजरीवाल का दिया हुआ पैसा से नहीं तब्दील हुआ है, आपको ये बता दूं। पहले इस सब में एरो लाइट, वेपर लाइट लगा हुआ होता था, जो अब 80 वाट 30 चौड़ी गली में हम लोगों का 80 वाट का एलईडी लगा हुआ है, और पतली गलियों में 30 वाट 40 वाट का लगा हुआ है। और उससे
कितना कितना बिजली की बचत हो रहा है। पहले कितना, जो केजरीवाल कहते हैं ना कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, वो क्या बिजली के लिए पावर हाउस लगाए दिल्ली में भी? कहां से बिजली दे रहे हैं? ये बिजली बचाने का काम नगर निगम ने किया और उस पैसे से जो बिजली बचत हो रही है, तो आपके हमारे घरों में, दिल्ली की जनता के घरों में बिजली 24 घंटा मिल रही है। सर, अगर नगर निगम ये सारा एलईडी लाइट नहीं बदलता तो आज बिजली एक पोल पे आपका 200-400 वाट का खर्च होता, जो आज 80 वाट 60 वाट में खर्च हो रहा है। तो कितना बचत हुआ। ये काम बचाने का काम नगर निगम किया, इसलिए दिल्ली की जनता को बिजली मिल रहा है। सर, तो ये मान के चले कि आपके इलाके में डार्क स्पॉट नहीं है? डार्क स्पॉट कहीं नहीं है। कोई भी आपको गली आपको ऐसा नहीं मिलेगी जिसमें जहां भी ऐसा हो कि एक चौराहे पर लगा हुआ है, एक लाइट लगा हुआ है, दूसरी तरफ बल्ब लगाने की जरूरत है। आपको ये बता दूं मैं, नगर निगम में जो हम लोग लाइट नहीं बदला, ये लाइट एक एजेंसी ने बदला है कि वो लाइट खोल दिया, पुराना जो लाइट लगा हुआ था, और नया लाइट लगाया। और जो पहले जितना बिजली कंजप्शन होता था, मान लो कि पहले एक बल्ब में 500 रुपए का बिल आ रहा हो, तो अब कम वोल्टेज खर्चा हो रहा है तो कम बिल आ रहा है। जो बीच का मार्जिन है वो मार्जिन को 5 साल तक लेगा और फ्री में इसको मेंटेन और फ्री में लाइट लगाया है। इससे हम लोग सारे लोगों को बिजली देने का काम कर रहे हैं। तो उसने जो लाइट था उसे चेंज करने का केवल काम था, लेकिन कहीं कहीं हमको एक पोल में 2-2, 3-3 लाइट लगाने का जरूरत पड़ा कि तिराहा है, इधर भी रोड जा रहा है, इधर भी रोड जा रहा है, इधर भी रोड जा रहा है। एक लाइट लगा देने से तो एक तरफ जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। मैंने अपने परिश्रम के कमाई का पैसा का ब्रैकेट क्लेम मार्केट से खरीद करके लाया और उससे लाइट लिया और अपने जहां भी डार्क पॉइंट थे वैसे रोड थे, कम से कम 200-300 लाइट हमने ऐसे जगहों पर लगवाया ताकि हमारे एरिया से डार्क पॉइंट खत्म हो। सर, इलाके के लोगों को एक ये भी परेशानी होती है कि कूड़ा घर को लेकर के, कूड़े घर में बहुत ज्यादा गंदगी होती है और नालियों को लेकर के नालियों की सफाई नहीं होती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर युद्ध स्तर पर नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम काम कर रही है और आपको 30 से 40% ढलाव घर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बंद हो चुके। जो अभी हम लोगों ने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना मेट्रो वेस्ट के द्वारा शुरू किया है, इससे घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आपको मशीन हम लोग लगाए हैं, हर वार्ड में आपको मशीन लगा हुआ मिलेगा, जिससे अब जो ढलाव घर में कूड़ा डालते तो डायरेक्ट मशीन में डालता है और 7 ट्रक 8 ट्रक कूड़ा का एक ट्रक बनाया जाता है, क्योंकि वो कंपैक्ट करता है। कंपैक्ट मशीन है, कंपैक्टर मशीन है, कूड़ा डलता है उसमें कंपैक्ट हो जाता है, फिर उसकी गाड़ी आती है, उठाकर ले जाती है और अपना वहां गिरा देती है। तो इससे हमारा बहुत सारे ढलाव घर बंद हो गए। हम लोग जगह जगह पर बड़ा बड़ा डब्बा रखवाए हैं, जो मेट्रो वेस्ट की गाड़ी आती है और उसको उठा करके 2 टाइम 3 टाइम ले जाती है, रात में भी उठाती है। तो आप हमारे वार्ड में जाकर घूम के देखिएगा तो मैक्सिमम ढलाव घर बंद हो चुके हैं। अब बहुत ही कम 1-2 ढलाव घर बचे हैं जो चल रहे हैं, जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा पा रही है। जैसे हमारा सती गार्डन जुगी में है, जुगी में ट्रक नहीं जा पाता है। इसको लेकर के सवाल थे कि मतलब जो झुग्गी है, छोटी गलियां हैं, तो वहां तो आपकी गाड़ियां नहीं जाती है, तो फिर वहां पर आप कैसे कूड़े को निकालते हैं? हम लोग वहां पर रखी है, छोटी गाड़ी है जो जेसीबी के द्वारा उसमें भरते हैं और बाहर ले जा करके और फिर बड़े ट्रक में डालते हैं, उसको वहां से कंपैक्टर मशीन में डाल करके उसको हटाते हैं। वो व्यवस्था कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था हो रही है वैसे वैसे हम लोग अंदर का भी जो जुगियों में है वो भी ढलाव घर को बंद करके लोगों को बाहर, आप जाकर देखिए हमारा शशि गार्डन जुगी पड़ता है हमारा वार्ड में, जुगी के बाहर जो ढलाव घर था उसको मैंने बंद कर दिया। वो ढलाव घर बंद हो गया, एकदम साफ सुथरा वहां पर हो गया। अब वहां पर मैंने ये लगा रखा है, नेकी का द्वार का बोर्ड लगा हुआ है। कोई ऐसा कोई चाहे तो वहां पर अपना कोई किसी गरीबों के लिए कपड़ा बांटना हो, भोजन बांटना हो, ऐसा काम करना हो तो वहां पर खड़ा होकर के साफ सुथरा काम कर सकता है। ये काम करने के लिए हम लोगों ने किया, बहुत सारे ढलाव घर बंद कर दिया हमने। चूंकि सर नगर निगम की बात हो रही है और 2022 के लिए नगर निगम का चुनाव भी होना है, तो आपके जो वार्ड है, आपके पड़ोस में आम आदमी की पार्टी की एक पार्षद जो है वो पकड़ी गई थी, अभी सीबीआई ने उसको पकड़ा था। किस कारण से पकड़ा था, क्या वजह थी? देखिए, आम आदमी पार्टी ही पार्टी भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, जो ये कह रहे थे कि हम दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त ले आऊंगा। हाँ, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। आप पूरे दिल्ली में देखिए, इनका कई ऐसे लोग मिलेंगे, तो गीता रावत तो एक एग्जाम्पल है। इसके मैक्सिमम पार्षद जो है भ्रष्ट हैं, उनके पार्षद में विकास के नाम के पर 0 है। नगर निगम में कहीं भी उनको देखिएगा कि हर किस तरह से नगर निगम में विकास न हो, उस हिसाब से काम करते हैं।
कोई भी एजेंडा हम लोग लेके आते हैं हाउस में, उसको किस तरह से एजेंडा ना हो, किस तरह से उस पर चर्चा ना हो, उस पर चर्चा करके किस तरह से और होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उस पर सुझाव उनको देना चाहिए, उनको रोकने का काम करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, पेपर फाड़ते हैं। आप आए दिन देखते होंगे मेयर के टेबल पर जाकर के चिल्लाते हैं, जो चीजें उनका नहीं करना चाहिए वो सारी चीजें हाउसों में करते हैं। तो इनका पार्षद जो मनीष सिसोदिया जी के सबसे करीबी पार्षद थी और उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके विधानसभा क्षेत्र में है, जो वित्त मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी मिला है, पता नहीं 6, 7, 8, 10 मंत्रालय उनके पास है। इतने बड़े कद्दावर दिल्ली के नेता के विधानसभा के और सबसे करीबी नेता उनका निगम पार्षद थी गीता रावत। पता नहीं उनके यहाँ भी पैसा पहुंचाती होगी, क्या करते होगी पता नहीं। तो यहाँ ये सवाल है सर कि बीजेपी इस बात को मानती है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है और भी लोग होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, वो सामने नहीं आए हैं? सामने नहीं आए हैं, बहुत सारे हैं। गीता रावत एक मोहरा थी जो पकड़ा गई। और आए दिन जो कहते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, तो भ्रष्टाचार उनके सामने आ गया। किस तरह से गरीब का एक मकान बनाने का छज्जा निकालने के ऊपर उसने और पैसा मांगे थे, उसने सीबीआई में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराया था। सीबीआई वालों ने आकर के रंगे हाथे उसको 20,000 रुपया लेते हुए पकड़ा। तो देखिए कितने ही नीचे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए नहीं आए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। और इनके ऐसे मैक्सिमम पार्षद, मैक्सिमम नेता, इनके आप कई विधायक इनके जेल जा चुके, तो भ्रष्टाचार के तो इनके पास पुलिंदा है। सर यहाँ पर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि ये एक गंभीर मुद्दा है और चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा उठाया है, तो क्या बीजेपी इस मुद्दे को एमसीडी के चुनाव में उठाएगी? देखिए बीजेपी क्यों नहीं उठाएगी, ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को कदापि नगर निगम में नहीं आना चाहिए। दिल्ली को किस तरह से इन्होंने बोला था कि दिल्ली को मैं भ्रष्ट मुक्त बना दूंगा, दिल्ली को करप्शन खत्म कर दूंगा, दिल्ली को आज देखिए दिल्ली में क्या हालत। दिल्ली को एक तरफ पंजाब में जाकर बोलता है नशा मुक्त करूंगा पंजाब को, और दिल्ली में हर वार्ड में 3-3, 4-4 शराब का ठेका खोल दिया। हमारे यहाँ देखिए शराब का ठेका, यहाँ पर हमारा ऑफिस के सामने बाहर निकलिएगा तो आपको शराब का ठेका मिलेगा। मनीष सिसोदिया के जो कैंप कार्यालय है उसके सामने ही मंडाली विनोद नगर में ठेका खुला हुआ है। हमारे कार्यकर्ता रोज वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे पड़े हैं। जिलाध्यक्ष विनोद बचेत जी हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। आए दिन नगर निगम, भाजपा शासित नगर निगम सील करने का काम कर रही है। तो दिल्ली को किस तरह से एक पेटी पे एक पेटी फ्री, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, अलग अनेक तरह के पाउच में बना करके लोगों को आकर्षित करना, दारू पीने के लिए, महिलाओं के लिए पिंक ठेका बनाना, महिलाओं के लिए 30% का डिस्काउंट देना। तो किस तरह से वो बताते हैं कि किस तरह से दारू पिया जाएगा, उसका वहां पर सिखाया भी जाएगा। तो ये किस तरह से दिल्ली के लोगों को नशा में झोंकने का काम कर रहे हैं। दिल्ली को किस तरह से एकदम समझ लीजिए कि एकदम नशा का केंद्र बनाना, और वो केंद्र बनाने के पीछे जो काम है वो भी भ्रष्टाचार है। इसमें भी इतना ठेका खोल करके, जो 260 ठेका था पहले दिल्ली में, पूरे दिल्ली भर में, उसको अब 840 ठेका कर देना। इसके बाद सारे के सारे रेस्टोरेंट, सारे के सारे होटल, सबको लाइसेंस दे देना दारू पिलाने का। हजारों की संख्या चली गई, 2000-3000 संख्या हो गया इसका। तो पूरे दिल्ली तो नशा का केंद्र बन गया। सर को आप ये बताइए कि बीजेपी इस चीज को क्या मानती है कि इससे केजरीवाल को फायदा हो रहा है, किस वजह से ये कर रही है? केजरीवाल भ्रष्टाचार करने के लिए इशारों के हजारों हजार करोड़ रुपए इनसे लिया है। आबकारी नीति नया नीति बनाया, उसमें चेंज किया कि जितने भी दारू के ठेका वाले थे इन पर किस तरह से आबकारी नीति में लगाम लगाने की प्रक्रिया थी कि जाएंगे अधिकारी, उसका ठेका को चेक करेंगे, कभी कोई गलत शराब न बेचे। लेकिन अब कोई भी आबकारी अधिकारी जो है उसको चेक नहीं कर सकते, और सारी जिम्मेदारी उन ठेकेदार के ऊपर ही है जो ठेका लिया है, तो कुछ भी करेगा वो। इसीलिए तो मनमानी तरीके से कर रहे हैं, कोई पाउच बना रहे हैं, कोई अलग आकर्षित करने के लिए डब्बा बना रहे हैं, तो कोई एक पर एक फ्री दे रहे हैं। तो किस क्या मिलावट बेचेंगे, कैसे करेंगे, पूरे दिल्ली को शराब नगरी बना करके इन्होंने छोड़ दिया। और दिल्ली के नौजवानों को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के महिलाओं को शराब में नशा में झुकने का काम इन्होंने पूरा जोरदार तरीके से किया है। इसमें हजारों हजार करोड़ उन लोग ठेकेदारों से शराब की नीति को चेंज करके इन्होंने लिया है, उनको ज्यादा प्रॉफिट देने का काम किया है। और जो पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, जहां जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश, हर जगह ये खूब खर्चा कर रहे हैं जाकर के। नहीं तो कहां से जाकर के वहां पर खर्चा करते, इतना कहां से रोज प्रचार प्रसार, इतना कहां से पैसा है? पैसा लगता है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि है, पता है कि एक होर्डिंग बनाने में कितना पैसा लगता है। हम लोग होर्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कहां से इतना प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे पैसा दारू से, अन्य जगह से, सारी की सारी इनकी देखिए जलगुड़ घाटे में,
डीटीसी घाटे में कोई ऐसा डिवीजन नहीं है जो इनका फायदे में हो। दिल्ली में कोई विकास नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं, कोई स्कूल नहीं, स्कूल में कमरा केवल बनाने के अलावा कोई स्कूल नया नहीं बना पाई, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बना पाए, कहीं कोई विकास के नाम पर कोई एक भी फ्लाईओवर बता। देखिए आज केंद्र सरकार NH24 NH9 बनाई है, आज यहाँ से 40 मिनट में हम लोग मेरठ पहुंच जा रहे हैं। पहले 1 घंटा हमको काले खां से यहाँ तक आने में लगता था, जमुनापुर पार होने में। तो केंद्र सरकार दिल्ली को पोल्यूशन करने के लिए पेरीफेरियल रोड बना दी। आज जो रात में 10 बजे आप चलते होंगे, पहले तो दिल्ली में घुसना मुश्किल होता था, लेकिन आज कोई ट्रक दिल्ली में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सारे ट्रक बाहर बाहर चले जाते हैं। तो ये सब काम केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार से मिल करके भी नगर निगम को साथ लेकर के काम करता तो दिल्ली सही में, दिल्ली एक सुंदर दिल्ली बनती, दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली बनती, दिल्ली एक हरित दिल्ली बनती, और दिल्ली के लोग पोल्यूशन मुक्त जिंदगी जीने को तैयार होते। सर एक सवाल यहाँ पर आंगनबाड़ी को लेकर के है। अब ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उनका प्रोटेस्ट अरविंद केजरीवाल के घर पे चल रहा है, और ये लगभग अब 1 महीना होने को है। इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है, बीजेपी क्या कह रही है? देखिए आंगनबाड़ी में ज्यादातर महिलाएं काम करती है, और वो महिलाएं जो किसी तरह से आंगनबाड़ी के पैसे से अपने घर की जीविका चलाती है, अपने बच्चों को पढ़ाने का, अपने बच्चों के घर में भोजन का, अपने बच्चों के स्कूल भेजने का, दवाई का, सारे काम वो करती हैं। लेकिन आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनों को आज कई महीनों से सैलरी नहीं देना। एक तरफ तो दूसरे राज्यों में जाकर बोलते हैं कि हम महिलाओं को 5,000 रुपया महीना दूंगा, 1,000 रुपया दूंगा, सारे लोगों को 18 साल से ऊपर के सारे महिलाओं को पैसा दूंगा। ये लोगों को वहां पर प्रलोभन देते हैं, और यहाँ पर काम करने वाली बहनों को जो उनके अधीन काम कर रही है, उनके सरकार के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए भोजन पहुंचाने का काम कर रही है, वैसे लोगों को वो सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी के लिए कहा जाएगा? ये तो झूठ का पुलिंदा है। झूठ बोलना और सरकार बनाना, उसी के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी को बलि चढ़ाना हो चढ़ा देगा, इसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता। अब देखा पंजाब चुनाव के टाइम में जैसा उनके जो कदावर साथी थे, जो फाउंडर मेंबर जिसको बोला जाता है, कुमार विश्वास जी ने क्या बोला कि जो देश के साथ गद्दारी, केजरीवाल कितना बड़ा देश के ये घोर, इसको आतंकवादी भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। जो ये बोल रहा है कि अलग पंजाब में जाए तो मैं अलग देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, पंजाब को अलग करना चाह रहा है। एक तरफ हमारे केंद्र, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कश्मीर को लाने का प्रयास किया, और वो एक पंजाब को अलग करने का बात कर रहा है। ये तो देश के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। अब ये देश को, इसको अगर केजरीवाल को आतंकवादी ही बोला जाए तो कम नहीं कहा जाएगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, अब 2022 का MCD का चुनाव हो रहा है, अप्रैल में होना है चुनाव, तो बीजेपी की तैयारी क्या है? क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियों ने वो अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है, बीजेपी कहाँ है? बीजेपी निरंतर कैंपेनिंग, तो ये जो होते हैं ना चुनाव के टाइम में जो आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, किस तरह लोगों को झूठ बोल करके वोट लेने का, हम लोग तो निरंतर जमीन पर हैं। हम लोग जनता की, कोरोना में आप देखिए घर घर तक राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने किया। चाहे पक्का भोजन पहुंचाना हो, चाहे राशन पहुंचाना हो, दवाई पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, सारी ऑक्सीजन पहुंचाना, हम लोगों ने ये काम निरंतर किया। हम जनप्रतिनिधि हूँ, हमारे अलावे हमारे वार्ड के, हमारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, जितने भी हमारे भाजपा के बूथ के कार्यकर्ता हैं, सब मिलजुल करके हम लोगों ने काम निरंतर किया। गली गली में सैनिटाइजर कराना, घर घर में सैनिटाइजर करवाना, तो हम लोगों ने जगह जगह पर जन रसोई खोल करके, लोगों को सोशल मीडिया में बोल करके किसी के यहाँ कोई ऐसा मरीज जो घर नहीं भोजन बन रहा, उनके घर पर भोजन पहुंचाने का काम करूंगा। हम लोगों ने सब किया। तो उस टाइम कहाँ आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता थे? ये चुनाव आया है तो गली गली में लेकर के पर्ची बांटते चल रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। इनके पर्चे बांटने से और टोपी पहन के घूमने से वोट नहीं मिलता है। पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में आएगी, और नगर निगम में बेहतर काम की है। अपने काम को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। हम अपने वार्ड का मैं काम बताऊं, आपको 20 मिनट काम बताने में लग जाएगा। हमने अपने वार्ड में 14 शौचालय बनवाया, जैसे आपको बताया, लेडीज जेंट्स दिव्यांग, लाइट बिजली पानी सहित फर्स्ट क्लास साफ सुथरा शौचालय बना करके दिया। अपने हमारा आपको यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट हॉस्पिटल है, जिसकी दयनीय स्थिति थी, मैंने इसको ठीक किया। इसमें आपको डिजिटल एक्सरे मशीन लगवाया, जो केजरीवाल सरकार का अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में नहीं है। जो 5 मिनट में तुरंत आपको एक्सरे होकर के लोगों को मिल जाता है। 500-600 रुपए एक्सरे का खर्चा होता है, लेकिन लोगों को फ्री वहां पर तुरंत इसकी व्यवस्था है। इसके बाद आपको ब्रोमोस्कोपी टेस्ट चेस्ट का होता है, टीबी का, जो बाहर में डॉक्टर लिखते हैं तो 13,000 रुपया उस टेस्ट का होता है। मैंने वो मशीन यहाँ पर लगवाया, जो पेशेंट को, जिसका टीबी का मरीज है, उसको तुरंत उसका इलाज हो जाता है। इसके बाद आपको कभी, क्योंकि हमारा जच्चा बच्चा केंद्र भी है यहाँ पर, तो कभी किसी को कभी कोई लाइट कट जाए, कोई दिक्कत हो, उसके लिए मैंने CNG
से चलने वाला जनरेटर लगवाया यहाँ पर, ताकि पोल्यूशन भी न हो। हाँ, बिजली कहीं भी हॉस्पिटल में दिक्कत न हो। इसके बाद -7 डिग्री टेम्परेचर का मैंने मोर्चरी बनवा के दिया कि महानगर है, बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जाके बूढ़े केवल माँ बाप यहाँ रहते हैं, उनके साथ अनहोनी हो तो उनको आने तक उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा जाए, उनमें उनका पैसा खर्च न हो। इसके लिए मैंने -7 डिग्री का टेम्परेचर का मोर्चरी बनवा करके इसमें दिया। इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में CCTV कैमरा लगाया, कभी कोई अनहोनी न हो, महिलाएं हमारे सुरक्षित रहें। तो उसके लिए पूरा CCTV कैमरा लगवा के दिया। तो बहुत सारी चीजें आपको जैसा बताया, मॉडर्न स्कूल बना करके क्षेत्र में दिया। तो कई ऐसे पार्क हैं जो छोटे छोटे पार्क थे। बहुत DTF फ्लैट है हमारे यहाँ, जो छोटे छोटे उसमें पार्क बने हुए थे, अब सब लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, बाहर टहलने जाने में डरते हैं, तो उस पार्कों को मैं एक में मिला करके फर्स्ट क्लास उनमें फुटपाथ वे बना करके दिया। उसमें जिम लगवाया ताकि लोग अंदर ही अपना टहले, अंदर ही जिम करें, उनको बाहर जाने का डर न रहे, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई धक्का मार दे गाड़ी से, बाइक से, तो बाहर बुजुर्ग न जाए, अंदर ही हो। जैसे अच्छे सोसाइटियों में होता है व्यवस्था, मैंने नगर निगम के पार्कों में बना करके ऐसा दिया। कई जिम लगवा करके दिया। पूरे वार्ड में आपको जैसा बताया कि LED लाइट पूरे लगा करके दिया, कोई ऐसा डार्क पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमारा ये हो। इसके अलावा कई हाई मास्ट लाइट हमने यहाँ पर क्षेत्र में लगा करके दिया। तो बहुत सारे ऐसा डेवलपमेंट का सारा काम आपने डेवलपमेंट का कोई वार्ड में किया है। वार्ड में हुआ, कोई गली आपको नहीं मिलेगा जो न बना हो। अब देखिए गली बना हुआ, अभी थोड़े साल भर पहले गली को बनवाया, अभी जल घोटोला आकर के मनुष्य सिसोदिया के लोग आकर वो रोड को काट करके उसमें जल बोर्ड का पाइप डाल रहे हैं, सारे गली का सत्यानाश कर रहे हैं। अरे गली बन रहा था, उसके पहले आपको प्लानिंग करके उस पाइप जब खराब था तो उसमें पाइप डालना चाहिए था। ये सरकार के पैसा का, जनता का टैक्स का दिया हुआ पैसा का बर्बादी है ना। अब रोड तो कट गया, फिर वैसा रोड कहाँ रहेगा, रिपेयर रहेगा, फिर गड्ढा गुड्ढी रहेगा, अच्छा तो हो नहीं सकता। तो बहुत सारे रोड हमने बनवाया था, बहुत सारे रोड अभी वो काट रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है, चुनाव के टाइम में लोग दिखाना शुरू करते हैं कि हम गली में पानी डाल रहे हैं, तो गली में पाइप डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक कर रहे हैं, वहां पर वो कर रहे हैं। चुनाव के टाइम में केवल ये दिखाने का काम करते हैं, जैसे विधानसभा के टाइम में करते थे, उस टाइम में अभी नगर निगम आ रहा है, दिखाने का काम कर रहे हैं, तो जो बना हुआ उसको भी खराब कर रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। भारत माता की जय। ये थे हमारे साथ बिपिन बिहारी जी। इन्होंने MCD चुनाव को लेकर के तमाम सारे बातें की हैं, और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर मेरे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपका जो भी कमेंट है अपने पार्षद से रिलेटेड वो आप कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।